हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार डेढ़ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ मुख्य पद। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हमें समझना है, ताकि ये हमें आगे की जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको समझने में ये मदद करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसको पढ़ेंगे, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो कुछ पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि समतल दर्पण जो होता है एक प्रकाश का बहुत ही अच्छा परावर्तक होता है। तो हमने उदाहरण के तौर पर समतल दर्पण ही लिया है, जिससे कि प्रकाश आकर के टकराएगा, यानी कि परावर्तन होगा प्रकाश का। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक समतल दर्पण है जिसको हमने नाम दे रखा है एम फॉर मिरर। सो इसलिए इसका नाम हमने एम रखा। इस समतल दर्पण पर एक प्रकाश का किरण जो है आ रहा है, और इस किरण को मैंने AO नाम दे रखा है। तो यह जो किरण किसी प्रकाश स्रोत से आ रहा है, इस आने वाले प्रकाश के किरण को ही हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यह आपतित किरण समतल दर्पण के सतह पर आकर के टकराया, और टकराने के बाद वापस लौट गया, यानी प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो दोस्तों, जिस पॉइंट पे ये आपतित किरण आकर के टकराया है उस पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतन बिंदु हो गया। ओ जो पॉइंट है वो आपतन बिंदु है। यहाँ से प्रकाश टकरा करके इस दिशा में आया है, और इसका मैंने इस किरण को मैंने OB से डिनोट किया है, दर्शाया है। और इस टकरा करके आने वाले प्रकाश की किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो हमने समझा आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जिस सतह पे टकराती है, उस सतह पे जो पॉइंट पे टकरा रही है उस पॉइंट को आपतन बिंदु, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतन बिंदु, और टकरा करके जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आगे देखिए, इस पॉइंट पे इस तल के लंबवत हम, यानी कि समतल दर्पण के तल के लंबवत इस पॉइंट पे अगर हम एक लंब डालें तो इस लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं, जिसे N से सूचित किया जाता है। N फॉर नॉर्मल होता है, इसलिए हमने इसको अभिलंब को N से सूचित कर लिया। इस प्रकार हम इस अभिलंब से देख रहे हैं कि दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, और दूसरा जो एंगल बन रहा है वो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से सूचित किया जाता है। और वहीं दूसरे पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे छोटा r से सूचित किया जाता है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि इस पूरे परावर्तन के जो भी प्रकाश का परावर्तन है उसमें कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स होते हैं। और ये जो पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा हमें प्रकाश के परावर्तन को नियम को समझने में। तो चलिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन को नियम को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है वो दो होते हैं, यानी प्रकाश के दो परावर्तन के नियम हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार पूछ ही देता है, लगभग 1-2 नंबर में। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला नियम है वो है आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं, यानी कि किसी प्रकाश का जब भी परावर्तन होगा तो उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। कैसे, आइए देखिए फिगर समझाते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि एक समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण पे एक कोई आपतित किरण आया, और इस आपतित किरण ये जो है परावर्तित होकर के चला गया। तो ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। और ये जो पॉइंट्स है इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर हम एक लंब ले लेते हैं, तो ये अभिलंब हो गया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा था वो I था, और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा था वो था R। तो I और R जो होते हैं वो एक दूसरे के
इक्वल होते हैं। ये परावर्तन का फर्स्ट नियम कहता है। जो प्रकाश के परावर्तन का सेकंड नियम है वो ये कह रहा है कि आपतित किरण, और ये जो आपतित किरण आप देख रहे हैं, ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। इससे अलग अलग समझें। आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी कि जो आपतन बिंदु है इस पे जो अभिलंब डाले हैं, ये 2 पॉइंट्स का बात किया, 2 लाइन का बात किया। एक तो लाइन आपतित किरण हो गया और दूसरा ये अभिलंब। और परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं, यानी कि ये तीनों चीज़, एक आपतित किरण, दूसरा आपतन बिंदु पे जो हमने अभिलंब डाल रखा है ये, और तीसरा परावर्तित किरण, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल पर होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं, यानी एक ही प्लेन पे होते हैं। ये बहुत लोग कन्फ्यूजिंग करता है कि एक ही समतल का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों, एक समतल का मतलब होता है कि एक प्लेन पे होना। ये जो है एक ही जगह पे होते हैं, एक ही पॉइंट्स पे होते हैं, और साथ साथ में एक ही प्लेन पर भी होते हैं। ये अलग अलग प्लेन पे नहीं होते हैं, एक ही तल पे होंगे। तो ये है हमारे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। आगे भी इसी तरीके से हम आपको समझाते रहेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो पे। और देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों को इसे शेयर भी करें ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके।